इसके अंदर इतनी बारिश हो रही है ना कि आधा देश डूबा पड़ा है। फिर भी कांग्रेस की साइड से पता क्या आ रहा है कि भैया कांग्रेस वालों के मन से किसी लड़के ने मोदी जी की मां को गाली दे दी और मोदी जी ने बदले में क्या किया, आगे विक्टिम कार्ड दिखा दिया कि भैया मेरी मम्मी को कैसे बोल दिया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं और वो है फ्लड्स। देखो मानो ना मानो, अगर तुम्हारे घर के आसपास फ्लड्स नहीं आए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, राइट। तुम्हें लग रहा होगा कि यार हम लोग तो सेफ ही है, हम लोग इस न्यूज को देखे भी क्यों, हमारी लाइफ इससे इंपैक्ट भी कैसे होती है। तो मैं तुम्हें बहुत ओपनली बता दूं कि भैया पंजाब के अंदर फ्लड्स आ रखे हैं और सबसे ज्यादा अनाज वहां उगाया जाता है। पंजाब की ऑलमोस्ट सारी फसलें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम लोग देखो इस बार रेट्स कितना स्पाइक करते हैं, और रेट्स तो वैसे भी बाद में स्पाइक करेंगे। हरियाणा और पंजाब को ना इंडिया की फूड बास्केट बोला जाता है, और अभी हमारी फूड बास्केट के अंदर पता है क्या हो रहा है, हमारी फूड बास्केट के अंदर फ्लड्स आ चुके हैं जिससे 3 लाख से ज्यादा लोग इंपैक्ट हुए हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी फसलें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, एंड उन रेस्क्यूड लोगों को पता है क्या मिल रहा है, खाना। एक परिवार को डेली की 4 रोटियां। एक ऐसा स्टेट जो फूड बास्केट था उसको एक दिन के अंदर पूरे परिवार को मिला के 3 से 4 रोटियां मिल रही है बिना सब्जी के, और वो भी तब मिलेगी जब आप लोग 3-4 घंटे लाइनों के अंदर खड़े होंगे। और ये हाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, पंजाब के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं, हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। ओवरऑल जो इस बार रेन है वो 240% से ज्यादा हो रही है। गुड़गांव के अंदर देख लो, हाईटेक सिटी बोलते हैं इसको भाई, 2 घंटे बरसा था सिर्फ यहाँ पे, 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग गया। आप लोग गुड़गांव के अंदर ना बारिश के अगले दिन कहीं भी निकल लो, आपको सड़कें दिखेंगी ही नहीं। तुम लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, ये पता है क्या वीडियो है, लोग ना अपने घरों के बाहर, सड़कों के अंदर जहाँ से वो डेली निकलते हैं ना, वहां पे खुद लागे ना रोड़ी पत्थर डाल रहे हैं। और ये चीज क्यों डाली जा रही है पता है, क्योंकि उनकी गाड़ियां खराब ना हो। लोग खुद सड़कों पे निकल आए कि भैया सरकार से सड़क सही करने की उम्मीद तो हम रखते ही नहीं है, हमारा काम है सिर्फ रोड टैक्स देना और सड़कों को खुद से रिपेयर करना। लोग खुद से जाके रोड़ी बजरी खरीद रहे हैं और सड़कों को रिपेयर कर रहे हैं जिससे हम लोग सही से चल सके। कितनी शर्मनाक बात है ना इस सरकार के लिए कि हमारी सरकार ने जिस चीज का पैसा लिया वो काम कर नहीं पा रही, और वो लोग कर रहे हैं तो उनको कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है। रैंडम लोग आगे सड़कें सही कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है कि चलो भैया थैंक यू आपने कर दिया। गुड़गांव हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर भी यहाँ का सीवेज सिस्टम सबसे ज्यादा वर्स्ट है। भाई आसमान से 4 छींटे जमीन पे पड़ जाए ना, आधा शहर रुक जाता है यहाँ पे। और यही सेम चीज दिल्ली के अंदर भी हो रही है। यमुना 205 मीटर तक आ चुकी है। यूपी के अंदर 17 जिलों के अंदर बाढ़ आ चुकी है। गुजरात के अंदर एक दिन में इतनी बारिश हुई जितनी एक महीने के अंदर होती है। पूरे देश की ना ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से लगी पड़ी है। आधे देश को चलने के लिए सड़क नहीं मिल रही है। हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड्स हो रही है और पंजाब वालों को तो रोटी भी नहीं मिल रही है। और सोचो ये सारी चीजें चल रही है तो एक देश का प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर क्या करे। पंजाब के अंदर फ्लड आए हैं, इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हुई है, तो सबसे पहले पंजाब को एक पैकेज दिया जाएगा कि भैया ये पकड़ो पैसे और खुद को प्रोटेक्ट करो। लोग पेट पे गीला रुमाल बांध के सो रहे, मजाक की बात नहीं है। किसानों की सारी फसलें खराब हो गई और फसलें खराब होने के बाद ना उनको मुआवजा मिल रहा है, और मुआवजा पता कितना मिल रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू थी ना फसल की उसकी 30% भी नहीं मिल रहा। तुम लोग वहां की वीडियो देखो एक बार, वहां के रोते हुए किसानों की एक बार क्लिप्स देखो तुम लोग, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था पता है, एक रिलीफ पैकेज की भैया जो चीज खराब हो चुकी है उसको पकड़ के रखो। हमारे देश के किसान बहुत सफर कर रहे हैं, सबसे पहले इनको रिलीफ पैकेज मिले। 1 सितंबर को बाढ़ आनी शुरू हुई थी, उस टाइम पे मोदी जी चाइना के अंदर थे। मोदी जी ने क्या किया, पंजाब के सीएम से कॉल पे बात करी। उन्होंने बोला कि भैया आपको जो भी चीजें चाहिए होगी हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे। पंजाब के सीएम ने बोला कि भैया थैंक यू सो मच, आप हमको रिलीफ पैकेज दे दो, हमको पैसों की जरूरत है। अभी 1 तारीख को रिलीफ पैकेज नहीं आया क्योंकि मोदी जी चाइना के अंदर है। समझ आता है कि भैया वो मैटर भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार वहां जा चुके हो तो वहां पे काम निपटा के ही आओ, क्योंकि हमारे ऊपर वैसे भी टैरिफ का बहुत तामझाम चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है एक दिन डिले हो जाए। तो मोदी जी ने क्या किया, 1 तारीख को तो वो चाइना में थे, 2 तारीख को भी वो चाइना में थे, और 2 तारीख को शाम को वो इंडिया के अंदर वापस आ गए। अभी 2 तारीख को वापस आते ही उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी, पंजाब के लिए रिलीफ पैकेज बनाना, राइट। नहीं, उन्होंने आके 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भैया कांग्रेस के मन से कैसे उनकी मम्मी को गाली दी गई। एंड लेट मी टेल यू कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन था, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। आप लोग हमारे मोदी जी को कभी गमछा डाले नहीं देखोगे, बट अभी जब पंजाब के अंदर फ्लड आ रहा है तो मोदी जी उसको पूरा का पूरा इग्नोर करते हुए आए, सीधा गमछा डाल के, और एकदम भैया कि हमारी माँ को गाली कैसे दी। कितनी शर्मनाक बात है ये गंदी गंदी गालियां सिर्फ हमारी माँ को नहीं दी गई है, इस देश की हर माँ, बेटी और औरत को दी गई है। ये सभी के लिए शर्मनाक है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। मोदी जी आपकी स्पीच तो बहुत बढ़िया है, पर क्या है ना कि देख के बुरा लगता है कि आपकी प्रायोरिटी शायद क्लियर नहीं है। एंड मैं प्रायोरिटीज के ऊपर बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं इस चीज को जस्टिफाई कर रहा हूँ कि भैया आपकी मम्मी को गाली दी गई है। मैं इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भाई बोलता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स के अंदर माँ बहन, परिवार, रिश्तेदार, ये चीजें आनी ही नहीं चाहिए। और जिनको गाली वाला मैटर नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, 28 अगस्त को एक रैली हो रही थी बिहार के अंदर, जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, कांग्रेस का कोई इवेंट हो रहा होगा, और वहां पे किसी बच्चे ने या फिर किसी युवा नेता ने जाके स्टेज के ऊपर मोदी जी की माँ को गाली दे दी।
अभी गर्म खून होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, उसको पकड़ो, पीट लो, जो करना कर लो। बट उसके अंदर कोई राहुल गांधी का हाथ नहीं था, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था, पर उनके ऊपर नाम लगाया जा सकता है क्योंकि भैया इलेक्शन चल रहे हैं, वोटिंग मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी। तो मोदी जी ने क्या किया, सबसे पहले आते ही एक चीज को प्रायोरिटी दे दी कि भैया इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन जीतेंगे, पंजाब के तो हार चुके हैं, कोई बात नहीं, डूबते तो डूबने दो, जो इलेक्शन अभी ताजे ताजे आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे ना भाई। मुझे नहीं पता माँ को गाली देने वाली बात को तुम कितना सीरियसली ले रहे हो, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं ना बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, पर मेरे को ना हर रोज बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, ठीक है। एंड मेरा करियर ऐसा है कि मेरे को ये सारी चीजों को ना इग्नोर करके चलना होता है। मैं उस चीज को मान ही नहीं सकता कि मोदी जी उस चीज के ऊपर ऑफेंड हो गए और जेन्युइनली आके इस चीज को कॉन्वर्सेशन कर रहे हो कि भैया मेरी मम्मी को गाली क्यों दी गई है। क्योंकि जब आप लोग उस लेवल के ऊपर बैठे होते हो ना, आपको छोटी चीजें दिखनी ही बंद हो जाती है।